नाजरीन, 27वीं आईनी तरमीम पाकिस्तान की सियासत में एक नया तूफान ले आई है। इस तरमीम के तहत फील्ड मार्शल को मिलने वाली खसूसी सहूलियात पर पूरा मुल्क सवाल उठा रहा है। आखिर वो कौन सी ताकतें हैं जो पसपर्दा ये सब मुमकिन बना रही है। आज की वीडियो में हम इस तारीखी तरमीम के हर पहलू को बेनकाब करेंगे। तो नाजरीन, चलते हैं पहले मुकम्मल वीडियो की जानिब, फिर बाद में इसके ऊपर बात करते हैं। नाज़रीन, पहली खबर तो ये है कि पाकिस्तान की मीडिया पर यह पाबंदी लगाई गई है कि आप अदलिया पे बात कर लें। अदलिया का जो बेड़ा गर्क किया गया है 27वीं आईनी तरमीम में, उसके ऊपर आप डिस्कशन करें। दो दीगर चीज़ें हैं जो उनके ऊपर आप बातचीत करें। 18वीं तरमीम में जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एतराज़ात थे, वो चीज़ें निकल रही हैं, उस पर आप बात करें। आप उन तमाम चीज़ों पर बात करें, लेकिन आपने आर्टिकल 243 वाला मामला जो पाकिस्तान की अस्करी क़यादत की तैनाती के हवाले से या उनके ओहदे के हवाले से या आर्मी चीफ और फील्ड मार्शल के ओहदे के हवाले से जो आईनी तरमीम की गई है, उस पर आप बात ना करें, या अगर उस पर बात करनी है तो सरसरी बात करें और निकलें। ये पाकिस्तान के मीडिया को बाकायदा अहकामात दिए गए हैं कि आपने इसको डिस्कस नहीं करना, बाकी आप जो मर्ज़ी डिस्कस कर लें। अब पाकिस्तान में मीडिया के ऊपर मुकम्मल तौर पर चेक है, तो हम कुछ लोग हैं जो ये फ़ायदा उठा लेते हैं कि इस वक्त हम पाकिस्तान में मौजूद नहीं हैं और हम इस पर बात कर सकते हैं। पाकिस्तान में जो हमारे दोस्त हैं, ऐसा नहीं है कि वो इस पर बात कर नहीं सकते हैं, उनकी काबिलियत नहीं है। इस वक्त वो बहुत मुश्किल में और दिक्कत में है। वो जो कहना चाहते हैं वो कह भी नहीं पा रहे, तो फिर हमें ज़्यादा ज़ोर से कहना पड़ेगा ताकि आम आदमी को समझ आए कि पाकिस्तान के आइन के साथ ये जो डकैती मारी गई है, साजिश की गई है, शब खून मारा गया है, ये एक्चुअली है क्या। पहले ज़रा आप समझ लें, मैंने बिल्कुल बात नहीं करनी उसके ऊपर, अदलिया वाले मामला पे। उस पर अगर आपने बात सुननी है तो जाके आप सदीक जान साहब की बात सुन लें, बाकी जो दोस्त पाकिस्तान में हैं उनकी आप बात सुन लें, वो आपको मेरे से बहुत बेहतर समझा देंगे कि अदलिया के साथ क्या हुआ। मैं आपको वन लाइनर बता देता हूँ कि पाकिस्तान में एक अदलिया हुआ करती थी, बस। मेरे पास इसके हवाले से एक खबर है कि पाकिस्तान में एक दफ़ा का जिक्र है कि पाकिस्तान में एक अदलिया हुआ करती थी, बस। अब वो हुआ करती थी, अब वो नहीं है। मेरे पास खबर सिर्फ इतनी है। तफसीलात अगर आपने सुननी है तो पाकिस्तान में हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जो इसके ऊपर बात कर रहे हैं, उनसे आप सुन लें। मैं बात करूंगा सिर्फ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को मिलने वाली सहूलियात के ऊपर, और उन्होंने वो सहूलियात क्यों ली उस पर। सबसे पहले तो ये 6 चीज़ें आपने याद रखनी है जो इस मुबैना आईनी तरमीम में मुबैना तौर पे उन्हें दी जा रही हैं। नंबर 1, जो फील्ड मार्शल का ओहदा है वो उनका ताहयात रहेगा। हुकूमत ने काम तो बड़ा वाहियात किस्म का किया है, लेकिन मैं आपको उसकी तफसीलात बता रहा हूँ कि फील्ड मार्शल का ओहदा ताहयात, फील्ड मार्शल के ओहदे के लिए मुराद ताहयात, उन्हें ताहयात इस्तिस्ना हासिल होगा मुकदमात से। ये 3 चीज़ें हो गई। नंबर 1, ताहयात फील्ड मार्शल रहेंगे, जब तक जिंदा रहेंगे अपनी मौत के मुकर्ररा वक्त से 1 लम्हा पहले तक वो फील्ड मार्शल रहेंगे। ये उन्होंने आइन के अंदर लिखवा दिया। नंबर 2, लिखवा दिया कि ताहयात अपने मरने से 1 लम्हा पहले तक भी उन्हें वो तमाम मुराद हासिल रहेंगी जो उन्हें अभी हासिल है। नंबर 3, उन्हें ताहयात एक इस्तिस्ना रहेगा, वो आइन तोड़ें, वो कोई काम करें, वो कुछ उल्टा सीधा कर दें, पाकिस्तान में कोई जुर्म उनसे सरजद हो जाए तो उनको अब एक इम्यूनिटी मिलेगी, एक इस्तिस्ना मिलेगा जो सदर पाकिस्तान को सिर्फ उसके टाइम ड्यूरेशन के बीच में मिलता है। सदर को एक इस्तिस्ना होता है और वो सिर्फ उस टाइम तक के लिए होता है जब तक वो सदर के ऑफिस में होता है, उसके अलावा उसको वो इस्तिस्ना नहीं मिल सकता। तो ये इस्तिस्ना फील्ड मार्शल के ओहदे को सारी जिंदगी के लिए मिल जाएगा। यानी आसिम मुनीर साहब अपनी मौत से 1 लम्हा पहले तक कोई भी जुर्म करेंगे उन्हें इस्तिस्ना हासिल रहेगा। नंबर 4, इनको नौकरी से निकालने का तरीका इंतहाई मुश्किल बल्कि नामुमकिन कर दिया गया है। पाकिस्तान में आज तक किसी भी सदर को इम्पीच नहीं किया जा सका, तो इन्होंने इम्पीचमेंट का तरीका इस पर लागू कर दिया, या फिर कोई 2/3 अक्सरियत लेकर आए और लाकर आइन को बदले। चौथा यह है कि नौकरी से नहीं निकाला जा सकता, या ये फील्ड मार्शल का ओहदा ख़त्म ही नहीं किया जा सकता। 5वां यह है कि पूरी मुसल्लह अफवाज हत्ता के जो एटमी प्रोग्राम तक है उसके ऊपर फील्ड मार्शल का पूरा कंट्रोल हो जाएगा। वो हर चीज़ को अपनी कमान में ले लेंगे और चेयरमैन चीफ ऑफ जॉइंट स्टाफ का ओहदा जो है वो ख़त्म हो जाएगा। और छठी चीज़, इसके बावजूद अगर उनका दिल करे कोई नौकरी करने को, मिसाल के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ कि उनका दिल करे कि वो सऊदी अरब जाना चाहते हैं या गज़ा में जाना चाहते हैं, और उन्हें ये लगता है कि गज़ा के अंदर एक अच्छा पैकेज है, मैं वहाँ चला जाता हूँ, या सऊदी अरब में एक बड़ा शानदार है, मैं अपनी ज़िंदगी वहाँ गुजारना चाहता हूँ, तो वो आर्मी चीफ के ओहदे से रिटायर हो जाएंगे। वहाँ एक नया आर्मी चीफ आ जाएगा, लेकिन बतौर फील्ड मार्शल वो मरते दम तक मौजूद रहेंगे, और बतौर फील्ड मार्शल अपने इस्तिस्ना के हमरा, अपनी मुराद के हमरा
वो सऊदी अरब चले जाएंगे और खादमैन हरमैन शरीफैन बन जाएंगे। समझ आइए आपको, ये छठी सहूलत भी उन्हें हासिल है इस आईनी तरमीम के अंदर। मुबैना तौर पे अब तक जो चीज़ें सामने आई हैं, ये इन्होंने किया क्यों? देखिए, एक बात आप ज़हन में रखें कि जनरल आसिम मुनीर साहब ने जनरल बाजवा साहब की हालत देखी है। उन्होंने देखा कि जिस जनरल बाजवा के जूते पॉलिश करती थी नून लीग और जिनके बारे में ये बार बार कहते थे हमें इलेक्शन जितवा दो, ख्वाजा आसिफ ने बाकायदा जनरल बाजवा को व्हाट्सएप कॉल करके कहा कि मैं इलेक्शन हार रहा हूँ, क्या कर रहे हैं आप, और अपना तलक वलक लगा के उन्होंने इलेक्शन जीत लिया। जिस जनरल बाजवा के ज़रिए से इन्होंने इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद को कामयाब बनाया। अब ये खुद ही बताते हैं ना, इनके अंदर से बंदे उठ के। नाजरीन, आप लोगों ने वीडियो देख ली, अब इस पर कुछ बात करते हैं। पाकिस्तान की तारीख में आईनी तरामीम हमेशा सियासी हलचल का बायस रही है, लेकिन 27वीं आईनी तरमीम ने तो जैसे नए तनाज़े को जन्म दे दिया है। इस तरमीम के मुताबिक फील्ड मार्शल को कुछ ऐसी सहूलियात दी जा रही है जो माजी में किसी अस्करी या सियासी अहदेदार को हासिल नहीं थी। ज़राए के मुताबिक इस तरमीम के तहत फील्ड मार्शल को कौमी सलामती काउंसिल में मुस्तकिल नशिस्त, सरकारी अखराजात पर खसूसी सिक्योरिटी फोर्स और रियासती मशावरत में फैसलाकुन किरदार दिया गया है। ये बात सामने आते ही अपोजिशन जमातों ने उसे ताकत का गैर आईनी इर्तिकाज़ करार दिया। कानूनी माहिरीन का कहना है कि आईन पाकिस्तान में फील्ड मार्शल जैसा ओहदा वाज़ेह तौर पर मौजूद नहीं, इसलिए इस तरमीम की आईनी हैसियत पर भी सवाल उठा रहे हैं। कुछ तज्ज़ियाकारों का ख्याल है कि ये तरमीम दरअसल ताकत के तवाज़ुन को एक मखसूस सिमत में मोड़ने की कोशिश है। दूसरी जानिब हुकूमती ज़राए का मौक़िफ़ है कि ये कदम कौमी इस्तेहकाम और इदारों के दरमियान हम आहंगी के लिए ज़रूरी था, मगर सवाल ये है कि अगर ताकत और फैसले चंद हाथों में मुर्तकिज़ हो जाए तो फिर जमहूरियत का असल तस्वुर कहाँ जाएगा। ये तरमीम महज कानूनी तब्दीलियाँ नहीं बल्कि आने वाली सियासी दौर की सीमत मुतय्यन करने वाला कदम है। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई तरह के मज़ीद अपडेट्स मिलती रहे।